हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है मेरे बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए। तो उनकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आसान बनाने के लिए मैं एक मेथड लेकर आई हूँ, और ये मेथड है कि हम एक पैराग्राफ या स्टोरी का एक पार्ट लेंगे या एक स्टोरी लेंगे छोटी सी, और उसका हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टोरी बहुत ही ईजी होगी और उसमें जो भी ग्रामर यूज़ होगी, जो भी ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वोकैबलरी, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, मॉडर्न इंग्लिश एक्सप्रेशंस जो भी उसमें यूज़ हो रहे हैं, उसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे और उसे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसे विद एग्जाम्पल हम ज़रूर समझेंगे। सो फ्रेंड्स, जिससे कि आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, और आप जब नेक्स्ट टाइम बुक रीडिंग करेंगे या कोई सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो आप उसे इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे और इजीली उसे बोल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप यदि इस टाइप की वीडियो को या इस मेथड को आप 30 डेज़ के लिए एक बार फॉलो करके देखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी कितनी ईजी हो रही है और आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये आप ज़रूर इस फील कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू आपको 30 डेज़ तक के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना है। कोई भी पैराग्राफ उठाना है और उसे किस तरीके से ट्रांसलेशन करना है, किस तरीके से बुक रीडिंग करनी चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव का मतलब फ्रेंड्स होता है भरोसा करना, फेथ करना। इन योर सेल्फ मतलब खुद के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें, ये स्टोरी का टाइटल है। तो मीन्स कि हैविंग फेथ इन योर ओन एबिलिटी एंड वर्थ, मतलब अपनी खुद की जो क्षमता है, खुद की योग्यता है, उस पर बिलीव रखना कि आप खुद अपने ड्राइवर हैं अपने सक्सेस के। आपकी जो खुद की जो सफलता यदि आपको चाहिए तो आप खुद के ऊपर सबसे पहले बिलीव रखें कि हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। सो वंस देयर वर टू बॉयज़, जैक एंड लुइस। वर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आया है क्योंकि प्लूरल है, दो लड़के हैं, इसीलिए वर आया है। यदि एक होता तो यहाँ पर वॉज आता। तो पास्ट टेंस की बात की गई है, इसलिए वॉर या वर आया है, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, उसकी अवस्था बताता है। तो एक समय की बात है, दो लड़के थे जैक और लुइस, हु लिव्ड इन अ विलेज नियर ओल्डनबर्ग। लिव्ड का देखिए यहाँ पे लिव्ड पास्ट टेंस की बात हुई है, तो लिव्ड, लीव, लिव्ड, लिव्ड, यानी कि लिव मतलब होता है रहना। तो यह सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। विलेज मतलब होता है गांव, नियर मतलब होता है पास में, ओल्डनबर्ग, ओल्डनबर्ग एक जगह का नाम है। तो एक समय की बात है कि दो लड़के जैक और लुइस पास के गांव में ओल्डनबर्ग में रहते थे। जैक वॉज 6 years ओल्ड। जैक कितने साल का था? 6 years ओल्ड, मतलब 6 वर्ष का था। वाइल, वाइल मतलब होता है फ्रेंड्स जबकि, जबकि लुइस वॉज 10। लुइस कितने साल का था? 10 साल का। तो दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर। तो वो दोनों कैसे थे? दे वर, देखिए यहाँ पर दो, जब दो पर्सन की बात करेंगे, मोर देन वन पर्सन, तो हमेशा वर आएगा, प्लूरल में वर्ब आएगा और सिंगुलर एक वचन के लिए वॉज आएगा। तो दोनों कैसे थे? बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर। स्पेंड देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। क्या खर्च करना? टाइम, टाइम स्पेंड करते थे, बिताते थे। तो स्पेंड, स्पेंड, SPEND, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा स्पेंट, स्पेंट। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। मोस्ट ऑफ देयर टाइम, अधिकतर समय, टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में। तो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, और वो दोनों अपना समय साथ में बिताते थे अधिकतर समय। वन डे एज एन एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब फ्रेंड्स होता है कोई भी डेयरिंग या रिस्की एक्टिविटी करना, यानी कि कोई साहसिक काम करना, करेजियस और बोल्डनेस वाला कोई काम करना, जिसमें कि बहुत साहस भरा हो, जोखिम भरा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दे हैड एडवेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट। उन्होंने जंगल में जाकर कोई साहसिक काम किया था। तो एडवेंचर मतलब होता है कोई साहसिक काम करना, कोई रिस्की काम करना जिसमें बहुत खतरा हो।
तो यहाँ पर देखिए एडवेंचर के पहले एन आया है, क्योंकि कोई भी यदि वॉवल यूज़ होता है AEIOU, उसके पहले हमेशा एन आर्टिकल आता है, ये बात आप याद रखें। तो वन डे एज एन एडवेंचर, एक दिन उन्होंने रिस्की एक्टिविटी करने के चक्कर में दे वेंट अ लिटिल टू फार अवे फ्रॉम द विलेज। तो वेंट, देखिए यहाँ पर वेंट जो है गो की जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो वेंट गॉन, यानी कि वो जो बच्चे थे उन्होंने एक रिस्की एक्टिविटी करने के चक्कर में वो लिटिल टू फार, थोड़े काफ़ी दूर निकल गए, अवे फ्रॉम द विलेज। विलेज मतलब होता है गांव से काफ़ी दूर निकल गए वो बच्चे। एंड वाइल दे वर रनिंग अराउंड, वाइल मतलब होता है जबकि, दे वर रनिंग अराउंड जब वो इधर उधर दौड़ रहे थे। एंड एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मतलब होता है ट्रैवल थ्रू अनफैमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, यानी कि कोई सर्च करना, किसी चीज़ को खोजना, डिस्कवर करना, नए नए जगह को। जैसे हम कहीं टूर पर जाते हैं तो अपन एक्सप्लोर करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि वी आर एक्सप्लोरिंग द एरिया, हम नई नई जगह मतलब इसमें खोज रहे हैं। तो बच्चे भी गांव से थोड़ी दूर निकल गए और वहाँ पर दौड़ने लगे, एक्सप्लोर करने लगे इधर उधर, नई एक अनफैमिलियर एरिया मतलब जिस जगह से आप ज़्यादा आपको पता नहीं हो उस जगह के बारे में, तो उस अनफैमिलियर एरिया में वो इधर उधर दौड़ने लगे और एक्सप्लोर करने लगे। तो जो उसमें से लुइस था, जो बड़ा बच्चा था लुइस, फेल इनटू अ वेल। तो देखिए वो वेल के अंदर, फेल जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फेल मतलब होता है गिर गया। तो फॉल, फेल, फॉलन, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फॉल की। तो वो कुएं में गिर गया, वेल मतलब होता है कुआं। तो इस तरीके से दौड़ते हुए वो जब इधर उधर एक्सप्लोर कर रहे थे तो उसमें से जो बड़ा बच्चा था लुइस, वो कुएं में गिर गया। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, ये पास्ट में काम हुआ है। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, स्क्रीमिंग। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है स्क्रीमिंग, शायद आपको यदि पता नहीं हो तो स्क्रीमिंग का मतलब होता है तेज़ चिल्लाना, फास्ट, शार्प, तेज़ चीख निकालना जिसे कहते हैं। तो हम कहते हैं ना, जैसे एग्जांपल, डोंट स्क्रीम, व्हाई यू आर स्क्रीमिंग, डोंट स्क्रीम, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज़, चिल्लाओ मत। या फिर एग्जांपल देखें, अ स्पाइडर लैंडेड ऑन हर पिलो एंड शी स्क्रीम्ड, एक मकड़ी उसके पिलो के ऊपर चढ़ गई और वो चिल्लाने लगी। या फिर एग्जांपल ले सकते हैं, द क्राउड स्क्रीम्ड विद एक्साइटमेंट। क्राउड मतलब होता है भीड़, तो भीड़ जो है वो उत्तेजित होकर उत्साह में चिल्लाने लगी। तो स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। सो आप ऐसे अपनी डे टू डे लाइफ में से यूज़ करते हैं, डोंट स्क्रीम, वाई यू आर स्क्रीमिंग, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज़ तेज़, डोंट स्क्रीम, बिकॉज। सो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, तो वो जो बच्चा था वो चिल्लाने लगा जो जो से, बिकॉज इस, क्योंकि ही डिडेंट नो हाउ टू स्विम एंड थॉट ही वुड ड्रॉन एंड डाई। तो ही डिडेंट नो, देखिए डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप हमेशा याद रखना। तो डिड नॉट नो, नो मतलब होता है पता, उसे पता था कि वो जो है स्विम करना नहीं जानता है। स्विम मतलब होता है तैरना, तो उसे तैरना नहीं आता था, तो वो इसलिए चिल्लाने लगा। एंड थिंक एंड थॉट, थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थिंक, थॉट, थॉट। और उसने सोचा, ही वुड ड्रॉन एंड डाई, वुड के बाद में कोई भी मॉडल वर्ब हो, वुड हो, कुड हो, कैन हो या फिर शुड हो, तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो देखिए ही वुड ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता है डूब जाना, डूब जाना, और डाई मतलब होता है मर जाना। तो ड्रॉन की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड, किंतु यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसीलिए आया है क्योंकि वुड आया है। तो उसने क्या सोचा कि मैं डूब जाऊँगा और मैं मर जाऊँगा, इसीलिए वो जोर जोर से स्क्रीम करने लगा, चिल्लाने लगा। तो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू स्क्रीम एंड थॉट ही वुड ड्रॉन एंड डाई। जो जो से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे पता था कि उसे स्विम करना नहीं आता, तैरना नहीं आता है, और उसने सोचा कि मैं ड्रॉन मतलब डूब जाऊंगा एंड डाई मर जाऊंगा।
जैक पैनिक्ड। पैनिक्ड मतलब फ्रेंड्स होता है बीइंग स्कैर्ड और नर्वस। सो घबरा जाना या डर जाना को कहते हैं पैनिक। तो इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे? डोंट बी पैनिक, घबराइए मत, या देर इज़ नो नीड टू बी पैनिक, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड तो सो जैक पैनिक्ड एंड लुक्ड अराउंड मतलब होता है इधर उधर देखना, फॉर हेल्प। तो उसने जो जैक था वो घबरा गया क्योंकि लुइस जो था वो कुएं में गिर गया था, वेल में। तो वो इधर उधर मदद के लिए देखने लगा। तो एंड लुक्ड अराउंड मतलब खोजना या सर्च करना, फॉर हेल्प, इधर उधर हेल्प के लिए, मदद के लिए ढूंढने लगा। बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प देम, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनकी मदद करे। देन सडनली मतलब होता है अचानक। तो अचानक से ही सॉ है पास्ट फॉर्म ऑफ सी की। तो सी मतलब होता है देखना, सी सॉ सीन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ही सॉ अ बकेट। बकेट मतलब होता है बाल्टी। टाइड मतलब होता है बांधा हुआ। टू अ रोप मतलब होता है रस्सी। लाइंग नियर बाय। लाइंग देखिए यहाँ पर ये जो लेइंग, ये टाइपो मिस्टेक है, LAYING आएगा। लेइंग मतलब होता है कि पुट, प्लेस, सेट, पुट डाउन, बिछाना, रखना, कीप, लिटाना, इसे कहते हैं लेइंग। तो LAYING आएगा, ये टाइपो मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक जो बाल्टी जो है वो बंधी हुई है रस्सी से नियर बाय, पास में, और पड़ी हुई है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और उसने अपना कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया। और एंड जैक थ्रू द बकेट इनटू द वेल। थ्रू देखिए, थ्रो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब होता है फेंकना। तो थ्रू, थ्रोन। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है थ्रू। तो जैक ने क्या किया, बाल्टी को वेल में फेंक दिया। द बकेट इनटू द वेल एंड आस्क्ड लुइस टू होल्ड इट। और आस्क्ड मतलब होता है पूछना और कहना, और लुइस को कहा कि इसे होल्ड करे। होल्ड मतलब होता है पकड़े। जैक स्टार्टेड पुलिंग अप द रोप। और जैक ने क्या करा, स्टार्टेड देखिए ये स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, उसने शुरू करना। तो जैक ने पुल करना शुरू किया। पुलिंग मतलब होता है खींचना। पुलिंग अप ऊपर की ओर खींचना। तो रस्सी को ऊपर की ओर खींचना शुरू किया। तो जैक घबराया नहीं, उसने इधर उधर देखा कि कोई मदद मिल सके। जब मदद नहीं मिली तो खुद बकेट से उसे एक बंधी हुई रस्सी से बंधी हुई एक बकेट मिली, और उसने उसे वेल में फेंका और जैक लुइस को होल्ड करने के लिए कहा और उसे पुलिंग अप रस्सी को खींचना ऊपर की ओर शुरू कर दिया। ही कैप्ट पुलिंग एंड पुलिंग अंटिल लुइस वॉज आउट ऑफ द वेल। और उसने तब तक जो खींचना जारी रखा जब तक कि जो लुइस था वो जो है बाहर नहीं आ गया, वेल से, कुएं से बाहर नहीं आ गया। तो कीप, कैप्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म कीप की यूज़ हुई है। कैप्ट मतलब रखना। तो उसने क्या रखा, जारी रखा, खींचना तब तक जारी रखा जब तक कि लुइस जो है वो वेल से बाहर नहीं आ गया। दे वर हैप्पी एंड चीयरिंग ईच अदर। वो दोनों बहुत खुश हुए। एंड चीयरिंग मतलब होता है रिजॉय, खुशी मनाना, उसे कहते हैं चीयरिंग। एक दूसरे से बहुत खुशी हुए, रिजॉय किया, खुश मनाया। और एंड रैन क्विकली टूवर्ड्स देयर होम। रैन जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रन की। रन। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रन की आई है रैन। तो क्विकली मतलब होता है तेज़ी से, जल्दी। टूवर्ड्स मतलब की और, किस और जल्दी से भागे, देयर होम, उनके घर की ओर जल्दी से भाग गए। When they told their families and the villagers about the event। told देखिए told, ये टेल मतलब होता है कहना। टोल्ड जो है पास्ट फॉर्म है टेल की। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है जब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, अपने परिवार को, और विलेजर्स यानी कि गांव वालों को अबाउट द इवेंट मतलब होता है घटना, जो घटना हुई थी उसके बारे में बताया। नोबडी मतलब कोई भी। बिलीव्ड दैम, किसी ने भी उनके ऊपर बिलीव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है भरोसा नहीं किया। तो किसी ने भी उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, बिकॉज क्योंकि जैक वॉज टू यंग एंड वीक टू इवन लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर। जैक जो था वॉज
टू यंग, यंग मतलब बहुत ही छोटा था, एंड वीक और बहुत ही कमज़ोर था, टू इवन लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और वो जबकि एक पानी का भरा हुआ बकेट भी उठा नहीं पा सकता था, इतना कमज़ोर बच्चा था। तो वो गांव वाले और फैमिली वाले बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि उसने लुइस 10 साल के जो बच्चे को 6 साल के बच्चे ने कुएं से खींचकर बाहर निकाल दिया। तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। हैंस इसलिए चूँकि नोबडी बिलीव्ड दे दैट, तो चूँकि कोई भी उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था, ही कुड हैव पुल्ड आउट लुइस फ्रॉम द वेल, बट ओनली अंकल पीटर बिलीव दैम। तो ही कुड हैव पुल्ड आउट। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कोई भी मॉडल वर्ब होता है, कैन, कुड, वुड, विल, उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन आप यहाँ देखिए, कुड के साथ में हैव आया है। हैव के आने के कारण यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ आ गई है। तो पुल, पुल्ड, पुल्ड, वर्ब की हैव के साथ में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो दैट ही कुड हैव पुल्ड आउट लुइस फ्रॉम द वेल, तो इसीलिए वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि उसने लुइस को जो है जैक ने खींच कर बाहर निकाल दिया कुएं से। बट ओनली पीटर, एक अंकल थे उनके, जो पीटर अंकल, वही केवल उनके ऊपर विश्वास कर रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है। अंकल पीटर वॉज एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड मैन। जो अंकल पीटर थे वो एक बूढ़े, वृद्ध और एक्सपीरियंस्ड, मतलब जिनके पास में बहुत तजुर्बा होता है लाइफ का, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे। हुम, जिसको की या जिन्हें की, हुम मतलब होता है जिनको या जिन्हें की, द विलेजर्स टुक सीरियसली। तो जो गांव वाले जो होते थे, टुक मतलब होता है लेना, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेक, टुक, टेकन, सीरियसली मतलब उनकी बातों पर, उनके वर्ड्स पर विलेजर्स जो थे वो बिलीव करते थे। तो जो अंकल पीटर थे वो बहुत ही बूढ़े और जो एक्सपीरियंस्ड एक तजुर्बे वाले व्यक्ति थे, जिन्हें की विलेजर्स उनकी बातों पर विश्वास करते थे। तो सो दे आस्क्ड हिम, तो जो विलेजर्स थे उन्होंने, आस्क्ड मतलब होता है पूछा, हिम मतलब अंकल पीटर की बात की गई है। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल। अब देखिए, मैंने कहा है ना, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसीलिए बी आया है। बी का फर्स्ट फॉर्म है ये, बी, बीन और बी बीइंग बीन, तो यहाँ पर बी ही आया है। तो कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आया है। तो हाउ कुड दिस बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक है फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा पॉसिबल के बाद में, जो कि मिसिंग है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। तो हाउ कुड इट दिस बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, विलेजर्स ने पूछा। तो अंकल पीटर ने कहा, अंकल पीटर लाफ्ड, तो अंकल पीटर जोर से हंसे। लाफ्ड, देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये लाफ की, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, एंड सेड, सेड मतलब कहना, से, सेड, सेड, और कहा, व्हाट इज़ देयर टू एक्सप्लेन। यहाँ पर भी फ्रेंड्स छोटी सी टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा एक्सप्लेन के बाद में। तो व्हाट इज़ देयर टू एक्सप्लेन, इसमें क्या एक्सप्लेन करने की बात है। एक्सप्लेन मतलब विस्तृत में किसी चीज़ को बताना, इसमें बताने की क्या बात है। द बॉय इज़ ऑलरेडी टेलिंग, मतलब बच्चों ने, जो लड़के थे उन्होंने ऑलरेडी पहले से तुम्हें बता रहे हैं यू हाउ ही डिड इट, तो किस तरीके से इन्होंने किया है। He threw the bucket inside and pulled the rope to save his friend. उन्होंने जो है बकेट को थ्रू किया। थ्रू देखिए यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, थ्रोन की, तो सॉरी थ्रो की, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो उन्होंने बकेट को वेल के अंदर डाला और रोप को, रस्सी को पुल किया और अपने जो फ्रेंड को है, दोस्त को बचाया। सेव मतलब होता है बचाना। What is strange here is, तो इसमें क्या अजीब और मतलब कुछ नया कुछ ऐसा क्या है इसमें। व्हाट इज़ स्ट्रेंज हियर इज़, ऐसा इसमें अजीब क्या तुमको लग रहा है। स्ट्रेंज मतलब होता है कुछ डिफरेंट होना या अजीब होना, तो इसमें अजीब क्या है, ऐसा पीटर्स अंकल ने कहा। हाउ डिड ही मैनेज टू गैदर सो मच स्ट्रेंथ, तो उन्होंने कहा कि इतना जो किस तरीके से उसने मैनेज किया, इतना सारा साहस और ताकत लाने के लिए। गैदर मतलब इकट्ठा करना, और स्ट्रेंथ मतलब होता है कि ताकत। तो इतनी ताकत उसके अंदर कहाँ से आई और इतना पावर कैसे आई। दिस वॉज बिकॉज
क्योंकि इस तरीके से कि एट दैट टाइम देयर वॉज नो बडी टू टेल हिम दैट ही कुडंट डू इट। तो उस समय कोई भी उसके पास में आसपास में ऐसा नहीं था जो ये कह सकता था कि दैट ही कुडंट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उस रस्सी से अपने फ्रेंड को बचाकर बाहर नहीं ला सकते हो, ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं था। उसके अंदर उतनी आत्मशक्ति थी, खुद के ऊपर इतना विश्वास था कि नहीं मुझे करना ही है। इवन उसका जो दिमाग था ना वो भी उसके माइंड में भी नहीं आ रहा था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपने फ्रेंड को बचाना है, बस उसका एक ही लक्ष्य था, एम था। इवन ही हिमसेल्फ वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू थिंक सो, मतलब वो खुद भी हिमसेल्फ मतलब खुद भी वो जो लड़का था लुइस सॉरी पीटर ये क्या नाम है उसका जैक, तो जैक भी इस सिचुएशन में नहीं था कि वो इतना सोचे भी, इस पोजीशन में कि था कि वो ऐसा सोचे भी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उसके माइंड में भी नहीं आना था। तो ही एडेड द ओनली वन हु कैन एम्पावर यू इज़ योर सेल्फ। तो मतलब कि खुद आप हो ना, एम्पावर मतलब आपके अंदर जो ताकत आती है वो खुद से आती है। यदि आप अपने आप के ऊपर बिलीव करते हो या ऐसा सोचते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मतलब आप कर सकते हो। तो ही एडेड द ओनली, मतलब उसने खुद ने ही अपने अंदर जो ताकत पैदा की वो खुद ही था। एम्पावर यू इज़ योर सेल्फ, वो तुम खुद ही हो जिसमें तुम अपने अंदर ताकत भर सकते हो, अपने ऊपर बिलीव भरोसा रख सकते हो। इन फैक्ट यानी कि जो वास्तव में यू कैन डू इट इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट। और वास्तव में यदि तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ तो तुम ऐसा सोचने पर तुम उस काम को ज़रूर कर लोगे। तो तब जाके द विलेजर रियलाइज़ मतलब महसूस होना या उन्हें जो भरोसा होना महसूस करा उन्हें विलेजर्स को, जो गांव वालों को, कि देन हाउ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट। तो कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है ऐसा सोचना कि हम ये काम को कर सकते हैं। द विलेजर्स रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो अपने आप पर खुद पर भरोसा करना कितना ज़रूरी होता है और कैसी अच्छी बात है। ये विलेजर्स को अब इस पीटर की, जो अंकल पीटर थी, उनकी इस बात से उन्हें खुद पर भरोसा करना कितना ज़रूरी है ये उन्हें समझ में आ गया था। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी थी ये जो है पावर ऑफ थिंकिंग और पावर ऑफ बिलीविंग है। यदि हम खुद भी अपने ऊपर बिलीव करें और रोज़ इस तरीके से प्रैक्टिस करें, थोड़ा रीडिंग स्किल को बढ़ाएं और किस तरीके से वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कहाँ पर हमें किस तरीके से वोकैबुलरी को समझना है। यदि हम ये सब सीख लें तो हम भी आराम से इंग्लिश जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे और इंग्लिश लर्निंग जर्नी को हम आसान बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन्स के साथ में। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन्स के साथ में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, keep watching my videos. Thanks for watching.